आप मेरे को पूरी समरी एक साथ ही बता दीजिए। ओके ओके फाइन सर। कितनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लोगे डिम्पी सर आप? हाँ, नहीं नहीं मैम, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और पता है क्या, ये ना आज जैसे आप इन्फॉर्मेशन की कह रहे हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन अगर रेयर है ना तो देने वाले भी रेयर लोग हैं दुनिया में। तो आप उनमें ओके। से एक हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो आपके पास ही इन्फॉर्मेशन है, ये हम नहीं कर सकते काम। यस सर। देखिए बिजनेस न्यूमरोलॉजी इसे बोला जाता है, वास्तु प्लस बिजनेस। मतलब अभी रिसेंटली अगर आप मेरे एक फॉलोवर को अगर इन बिटवीन हम लोग कभी मिला सकते हैं तो हम लोग मिलाएंगे। बिफोर हाँ। 3 मंथ्स मैंने उनकी न्यूमरोलॉजी देखी थी एंड उस टाइम पे वो सेल्समैन थे एक चिल्ड्रंस वेयर शॉप में। इज अ अच्छा। सेल्समैन, और लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने मुझसे न्यूमरोलॉजी करवाई। एंड आफ्टर 3 मंथ्स सडनली एक दिन उनका कॉल आया कि शीतल मैम मैं अपनी खुद की शॉप डाल रहा हूँ, आई एम अ ओनर, और मुझे मेरे बिजनेस का नाम और मुझे वास्तु भी चाहिए। तो लॉकडाउन के इन बिटवीन में वास्तु तो ऑन पेपर उनका मैंने वास्तु किया था। अच्छा। ऑन मैप हम लोग वास्तु देख लेते हैं और काफी सारी चीजें। सो प्राउडली आई सेड कि बिजनेस का नाम कितना मैटर करता है, आपका न्यूमरोलॉजी नाम कितना मैटर करता है। मतलब एक सेल्समैन जहाँ पे आप 20 साल से काम कर रहे हो तब तक आप नहीं सोच पा रहे थे कि मुझे खुद की शॉप डालनी है, और आज सडनली जब आफ्टर न्यूमरोलॉजी आप 3 महीने बाद सोच रहे हो कि मुझे खुद की शॉप डालनी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। दिस इज कॉल्ड माई सक्सेस, मैं इसे बोल सकती हूँ। बिजनेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बिजनेस के नाम से मतलब पहले तो आपके बजट के हिसाब से आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, विच बिजनेस सूटेबल फॉर यू और नॉट। उसके बाद में बिजनेस आप करते हो तो आपको काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, मतलब क्लाइंट को आपको अट्रैक्ट करना होता है। आपको आइडियाज लगानी पड़ती है, मार्केटिंग तो करनी पड़ती है, बट पैसे मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा काफी सारा इन्वेस्टमेंट आपके पास आना भी चाहिए। तो एज ए न्यूमरोलॉजी मतलब जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है वो आपके पास क्लाइंट अट्रैक्ट करेगा, पैसे का फ्लो बढ़ाएगा, सक्सेस बढ़ाएगा बिजनेस में, और सेल्स बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसे, हाँ, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि सिर्फ ये नाम नाम से ही हो सकता है, या फिर इसमें कुछ और चेंजेस भी लाए जाने चाहिए, और चेंजेस भी होनी चाहिए, या सिर्फ खाली नाम ही नाम हो? नहीं नहीं, काफी सारे चेंजेस की जरूरत होती है। पहले तो आपका विजिटिंग कार्ड उसमें देखा जाता है, विच टाइप ऑफ बिजनेस आप करने वाले हो वो देखा जाता है, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। बहुत बार जैसे अभी अभी हमने 21 की बात की तो आपने मुझे इन बिटवीन पूछा कि शीतल वहां पे मेटल का भी बिजनेस वो स्टॉक मार्केट में नहीं या फिर ऐसे भी कर सकते, तो मैंने आपको बताया कि ये मेटल में ट्रेड वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लिया वहां से बेचा या फिर शॉप भी वो डाल सकते हैं। तो एज पर पूरी बर्थडे ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स ईच एंड एवरीथिंग जब टोटल आपकी की जाती है तो वो बिजनेस। अब बहुत बार ऐसे होता है कि आपको बिजनेस कुछ और करना होता है और आपके दिमाग में कुछ और आता है, और जब वो आप करते हो तो उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, देन आप फिर जाके नसीब को कोसते हो कि मेरा नसीब ही नहीं है। बट उसके पहले अगर आप आपका नसीब ठीक कर लो और आप आपके नंबर्स की आपके नसीब की ग्रेविटी बढ़ा लो तो हर बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से विच नंबर सूटेबल और विच बिजनेस सूटेबल ये आपको बताया जाएगा। विच सिटी सूटेबल, बहुत बार ऐसे होता है कि आप आपके सिटी से बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हो बट मोस्ट ऑफ टाइम वहां पे सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो सिटी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो जगह आपके लिए सूटेबल है या, वो बताया जाएगा। आपका ऑफिस लेने से पहले वो ऑफिस आपको सूटेबल है या नहीं वो बताया जाएगा। फिर हाउस का नाम होने दीजिए या व्यापार का नाम होने दीजिए, वो सही होना बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसे होता है कि आप प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्ट को आप आपका नाम देते हो, तो वो नाम भी एज ए न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग के हिसाब से आपके बजट के हिसाब से सही हो तो ज्यादा बेटर होता है। एग्जैक्टली नंबर्स के हिसाब से अगर आप सब कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर डेट आपके पास होनी चाहिए कि इस डेट पे ही मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। देन उसके बाद में विजिटिंग कार्ड बहुत जरूरी होता है, आपका लेटर हेड, आपका बिल बुक बहुत जरूरी होता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके नंबर्स, वो भी सारी चीजें बहुत जरूरी है। साथ में अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हो तो पार्टनर की बर्थ डेट आपकी बर्थ डेट सूटेबल है या नहीं है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका शॉप नंबर हो गया, आपको बैठना कहाँ है, आपका काउंटर कहाँ पे होना चाहिए, आपके काउंटर में कौन सी चीजें होनी चाहिए, आपके सेल्समैन या फिर आपका प्रोडक्ट है
आपका रेडी प्रोडक्ट है वो कौन से डायरेक्शंस में होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जब हम लोग बिजनेस को देखते हैं। ठीक है। खैर शीतल जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम एक कार्यक्रम में पूरा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप उनसे संपर्क करके उनकी काउंसलिंग भी ले सकते हो, तो शीतलबाकरे.com उनकी वेबसाइट है, ये उनका जीवन का एड्रेस है। इसके बाद नीचे आपको यूट्यूब के और फेसबुक का लिंक है, और बकायदा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो आप चाहे तो फोटो खींच के नंबर नोट कर लें। जैसे आप देखें, एक चीज में शीत में मैं आपसे और पता करना था, इन जनरल है ये, क्योंकि अभी मैंने आपकी वो लिस्ट देखी, सारी सूची, जिसमें आप यस विजिटिंग कार्ड से लेके प्रोडक्ट की डेट, नाम, जगह, शहर, सब कुछ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते होंगे ना जो ये कहते हैं कि मैम इतना सब चेंज नहीं कर सकते, हमको आप बस बेसिक बेसिक चीजें बताओ कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अब आप मेरे से बोलोगे कि भाई मैंने तो लाइसेंस ले रखा है, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगी हुई है, तो मैं अपना नाम कैसे चेंज करूँ। कई लोग ये भी कह सकते हैं मैडम हमारा प्रोडक्ट तो 25 साल से बिक रहा है या 10 साल से हम चल रहा है, अब हम प्रोडक्ट को नाम बदलेंगे तो फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे कॉस्ट जानी पड़ेगी। फिर कई लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि नहीं मैम, जिस जगह पर हम हैं, अब यहाँ पर तो हमने मकान ही खरीद लिया या हमने वर्कशॉप या फैक्ट्री लगा ली, अब हम चेंज तो नहीं कर पाते होंगे। तो जब आप ये कंसल्टेंसी करते होगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रूबरू होते होंगे, आप उनसे यस मिलते सर, होंगे। तो यस सर। इसमें आप कैसे इसको टैकल करते हो आप? देखिए, एक्चुअली न्यूमरोलॉजिकली सबका यही मिसकंसेप्ट होता है कि नाम चेंज होगा। एक्चुअली आपका Correct. नाम नहीं चेंज होता है, छोटा मोटा चेंज होता है। एंड आपको अगर पता हो या नहीं हो मुझे नहीं आइडिया, बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आई एम अ फेमस फॉर दैट कि मैं बहुत कम चेंजेस करके आपका नाम आपके नंबर्स पे ला के देती हूँ। इसीलिए Correct. काफी अप्रिसिएशन भी मिलते ही है, बट वो नाम भी काम करना चाहिए उस हिसाब से, जहाँ जरूरी है वही छोटा मोटा एक अल्फाबेट में ऐड करती हूँ। बिजनेस की अगर आप बात करोगे, ऑलरेडी आपका बिजनेस है और अब आप उसमें वास्तु रिलेटेड थोड़े से चेंजेस करना चाहते हो तो बहुत इजीली चेंजेस होते हैं। एक्चुअली वास्तु के रिलेटेड अगर आपने अभी बात ही की है, तो आप कभी अमृतसर गए हो? हाँ मैम, बिल्कुल गया हूँ। आप कभी बालाजी मंदिर गए हो? वहाँ पे बालाजी मंदिर नहीं गया हूँ मैं, लेकिन हाँ गुरुद्वारे में गया हूँ, वहाँ पे दुर्गानी तो मंदिर एक है बहुत। सिंपल सा सवाल करूंगी मैं आपको, आपको वहां पे जाके कभी डोनेशन करने का मन करता है? आपने देखा है वहां पे बहुत सारा डोनेशन होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल। वास्तु ऐसे बनी है ना कि आप वहां पे जाओगे ना तो आपको देने का मन करेगा। तो आपके बिजनेस की वास्तु ऐसे होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आता है तो आपको पैसे दे के जाना चाहिए। सो दैट टिपिकल वास्तु का मैं काम करती हूँ। उसे बोला जाता है स्टोन वास्तु, उसे बोला जाता है पर्ल वास्तु। काफी सारे केमिकल्स वास्तु होते हैं जो हम लोग हर बर्थडे के हिसाब से हर डायरेक्शंस में वो आपको देते हैं, और उस हिसाब से वो वास्तु होती है। जो भी क्लाइंट, मतलब जिसका मन भी नहीं होगा कि आपके पास आके कुछ खरीदना है, वो भी खरीद के जाता है। इतनी उस वास्तु में पावर होती है, उतनी वो न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग में वो नंबर्स में पावर होती है, वो नाम में पावर होती है। तो इससे ज्यादा मैं और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकती। नहीं नहीं, सरल एक्सप्लेनेशन में दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है और बहुत बेहतर भी है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी भी चीज को ठीक कर रहे हैं, जब सारे चीजों को ठीक कर रहे हैं, सारी चीजों एस्पेक्ट पे देख रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी को भी देखो। आप हो सकता है आपका ट्रस्ट 10% हो, 20% हो, लेकिन आपको फायदा मिल जाए, तो यही यही इंटरेस्ट आपका हो सकता है 90% भी हो जाए। तो है तो यही भी साइंस था, है तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है जो आपके सामने मिलते हैं, और आपको बेहतर एनालिसिस से भी मिल जाते हैं और कम खर्च में मिलते हैं। ठीक है, राइट। तो शीतल से आप संपर्क भी कर सकते हैं, और हमने आपको बकायदा व्हाट्सएप का नंबर और उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फेसबुक के एड्रेस, बकायदा आप नीचे जो टिकर देख पा रहे हैं उसमें भी उनके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम, इस टॉपिक को हम थोड़ा और विस्तार से भी किस दिन आपसे बैठ के हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मेरे को जो 22 नंबर वालों के बारे में जानना था, उनकी यूएसपी से शुरू करते हैं।